दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में पर्स में रख लेना ये एक चीज भगवान शिव की अत्यंत कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों, सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सावन समाप्त होने से पहले अपने पर्स में ये एक चीज जरूर रख लेना। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आपका भाग्य 10 गुना आपका साथ देगा। सावन 31 अगस्त को समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए सबसे पहले अपने पर्स में ये चीज जरूर रखें। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई केवल यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपने सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वह अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं। वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना रखते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे में अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है, परंतु वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि यहाँ बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और ज़रूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। पहली चीज़ है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान करती हैं। माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं जिनमें धन से जुड़ा हुआ उपाय भी शामिल है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा, लाल रंग का कागज। ये एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामना पूर्ण होती है। ये एक अचूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर किसी रेशमी धागे से बांधना तथा इसके बाद इसे आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। दोस्तों, चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही समान कहे गए हैं, इसीलिए चावल का भी पर्स में रखने का महत्व है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो ये आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। पांचवा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ी या फिर गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास में चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या फिर सोने का सिक्का पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा करती हैं। परंतु ध्यान रहे कि सोने या फिर चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। सातवां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो ये दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, दोस्तों, माता पिता या फिर बुजुर्गों से आशीर्वाद में मिले नोटों को हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। 9वां,
इन चीज़ों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें यदि आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी आप अपने पर्स में नोटों को मरोड़कर ना रखें। यदि आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माँ लक्ष्मी रूठ जाएंगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न हो जाएं तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियाँ ज़्यादा मिल जाती हैं, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा। और यदि प्रसन्न ना हो तो फिर घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ समय ऐसा होता है कि आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। इसका मतलब है कि वह आपका अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। बस चले, दौड़ने की या फिर ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। हमारे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन, जो खास तौर पर माँ लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी कि आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए ये छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके या फिर बॉईल करके उसको किसी शीशे में रख लें और रोज नहाने के पानी में 2 ढक्कन इस पानी को डालकर नहाइए, तो पवित्रता बढ़ेगी। और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो ये था एक सिंपल प्रयोग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नौकरी या फिर शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते हैं, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि शिक्षा में खूब सफलता आए तो छोटी इलायची और मिश्री या फिर बताशे, आपके पास जो भी है वह ले लीजिए और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल ले, मिश्री मत्था से ले ले और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दीजिए। यदि शुक्रवार का दिन हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें, पीछे मुड़कर मत देखिए। शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती हैं। यदि आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या फिर सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी में चले जाइए, या फिर कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते या फिर दोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दीजिए और दिया जला दें, या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बनेगा, शीघ्र विवाह होगा। यदि पास में बहती नदी ना हो तब आप किसी पास के मंदिर में कराइएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो ही जाता है। अगर आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनका नाम ले और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले ले, उसे आप अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है कि पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से टच कर लें, बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद आपके पास रुमाल, बनियान, ये दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर आप अपने पास ही रखें। अगले दिन सुबह यानी कि शनिवार की सुबह उठकर ये टोटका करना है, तो शुक्रवार के दिन ये सब करके रख लें। इलायची को संभाल कर रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले उसे किसी भारी वस्तु से दबा लें, रख दें, कूट दें और पीस के रख के उसको मिलाकर
आप पति को खिला दें, शुक्रवार के शुक्रवार को ये करें या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहें तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो खास उपाय बताए उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। यदि आप पढ़ाई में थोड़े से कमजोर हैं, आपकी पढ़ाई में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लीजिए और घर में यदि कोई गरीब व्यक्ति आता हो, काम करने वाला, सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहें तो चाय वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाइए, तो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आते हैं। यह एक टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसी परेशान करती है कि ये लगता है कि जैसे आप असहाय ही हो गए हों। तब ऐसे में किसी हिजड़े को सिक्के और हरी इलायची दान में दीजिए और उनको ये बीच बीच में आप देते रहिए और वह आपकी इस इलायची को खा ले। तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची दे दीजिए। आपके जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, पर ये काफी काम करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं कि उन्हें खूबसूरत बीवी मिले। अब खूबसूरत बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा जरा प्रयोग करिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दीजिए या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख लें। आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, जरा करके देखिएगा, आजमा कर देखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। आप बहुत मेहनत करते हैं पर आपके जूनियर सीनियर हो गए, लेकिन आप वहीं पड़े हैं। क्या करेंगे? आप रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति या फिर आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दें। आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, चाहे तो 3 इलायची रख दें, फिर बोलिए श्रीम श्रीम श्रीम। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, तो ये मंत्र बोलिएगा और 1 इलायची खा लीजिए। बाकी की पॉकेट में रखिए, बाद में खाइए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर जीवन में धन की मुश्किलें ज्यादा परेशान करें, तब एक छोटा सा काम करें। माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन, तब आप उनको एक लाल रंग के कपड़े में हरी इलायची और लौंग दोनों ही अर्पित कर दें। इसके बाद उसको बांधकर आप अपने धन के स्थान पर रखें। धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इलायची की खुशबू माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दिन का पहला आहत इलायची खाएं। या फिर आपको चाय कॉफी लेने की आदत है, तो 1 इलायची का दाना उसमें डाल लें और फिर उसका सेवन करें, तो फिर आपका दिन बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब पक्के से कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से एक बार जय मां लक्ष्मी फिर से लिख दीजिए।